अभिनेत्री व भाजपा सांसद कंगना रनौत को लेकर आगरा न्यायालय में एक बात दाखिल है, जिस पर नियमित रूप से सुनवाई चल रही है। आगरा कोर्ट की ओर से कंगना रनौत को 3 बार नोटिस भी जारी किया गया है, जिसके बाद कंगना रनौत के अधिवक्ता ने आकर अपना वकालतनामा दाखिल किया था, जिसके बाद आज सुनवाई हुई। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। किस तरह की सुनवाई हुई, कोर्ट की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई और क्या निर्देश दिए गए हैं, इसकी बातचीत करने के लिए हमारे साथ वादी अधिवक्ता मौजूद है, साथ ही अधिवक्ता के साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि आखिर कोर्ट की कार्रवाई आज किस तरह से हुई है। सर, आज सुनवाई जो हुई है कंगना रनौत के केस को लेकर, क्या सुनवाई हुई और किस तरह? स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह कोर्ट में आज कंगना रनौत के मामले में सुनवाई होनी थी। उसमें पिछली 27 फरवरी को कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ता अनुसुईया चौधरी हाजिर हुई थी। उन्होंने बगावतनामा पेश किया था और जवाब के लिए समय मांगा था, लेकिन आज वो नहीं आई। आज कंगना की ओर से हिम्मत सिंह राजपूत, यहाँ के स्थानीय अधिवक्ता हैं, वो हाजिर हुए। उन्होंने जवाब के लिए समय मांगा कोर्ट से और बात पत्र की कॉपी मांगी। कोर्ट के आदेश पर मैंने हिम्मत सिंह राजपूत को बात पत्र और जो संलग्न प्रपत्र हैं उनकी सबकी कॉपी दी है, लेकिन साथ में ही मैंने एक आपत्ति दाखिल की है लिखित कि कंगना रनौत के हस्ताक्षर वकालतनामा पे असली हैं या नहीं हैं। इस बाबत वकील साहब या तो शपथ पत्र दें और फिर उसके साथ वकालतनामा के साथ में कंगना रनौत का आधार कार्ड भी नहीं है, जिस पर उनके साइन होने चाहिए थे, तो वो आधार कार्ड भी नहीं है, तो आधार कार्ड भी प्रस्तुत किया जाए। तो कोर्ट ने इन सब मेरे प्रार्थना पत्र पर प्लस आपका ये जो बात पत्र में जवाब के लिए 2 अप्रैल की तिथि नत कर दी है और आगे देखते हैं वो जवाब प्रस्तुत करेंगे। यानी आज जो उनकी तरफ से पत्र लगाया गया था उस पर आपकी ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है हस्ताक्षर को लेकर और आधार कार्ड को? यस। उनके सिग्नेचर देखिए स्थानीय अधिवक्ता हैं, मुझे नहीं लगता कि कंगना रनौत के वो हस्ताक्षर कहाँ से करा लाए होंगे। फिर उसके साथ आधार कार्ड जरूरी है। मान लो विपक्षी नहीं आ रहा है और उसकी ओर से अधिवक्ता हाजिर है, तो ये होता है कि फ़ोटो विपक्षी का, आधार कार्ड और एक एप्लीकेशन ये होनी चाहिए थी। वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक वकालतनामा पे हिम्मत सिंह राजपूत ने अपनी मोहर लगा दी और हमसे कॉपी मांग ली। चलो खैर, कोर्ट ने कहा कि दे दीजिए, हमने दे दी, लेकिन ये तरीका नहीं है विपक्षी की तरफ से लड़ने का। उस पर हमने आपत्ति जाहिर की है कि वकालतनामा के साथ में कंगना रनौत का फ़ोटो होना चाहिए था, आधार कार्ड होना चाहिए था, उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए थी कि मैं इनको अधिवक्ता नियुक्त कर रही हूँ और ये मेरे पैर भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ये कोई ऐसा तो सिर्फ अपने आप वो हाजिर हो गए हों, तो इसलिए मैंने आपत्ति जाहिर किया। कोर्ट ने उस पर सुनवाई की। से जो आपत्ति लगाई गई है, साथी अधिवक्ता हैं वो उनसे बात करेंगे। धीरज जी, मैं रायन गुप्ता धीरज एडवोकेट, महासचिव राजीव गांधी बार एसोसिएशन। हमारी लिखित आपत्ति पर साहब ने 2 अप्रैल को इसका सत्यापन करने के लिए, पुष्टि करने के लिए समय दिया है और ये कहा है कि उनके अधिवक्ता से हम आधार कार्ड मांगेंगे और कंगना रनौत के जो है साइन जो होंगे वो मांगेंगे उनसे। तो पुष्टि होने के बाद आगे का 2 अप्रैल की जो सुनवाई होगी, उसमें हस्ताक्षर और दस्तावेज की पुष्टि होने के बाद आगे कार्रवाई होगी। जी हाँ। और प्रक्रिया आगे 23 से चलेगी और हम लोगों को न्याय मिलेगा। और साथी अधिवक्ता हैं इस मामले से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। ऐसे मामलों में किस तरह की कार्रवाई संभवतः हो सकती है? जैसा कि कहा गया, जिस तरह के दस्तावेज पर आपत्ति लगाई गई, तो कोर्ट की कार्रवाई किस तरह से हो सकती है जब कंगना रनौत कोर्ट में हाजिर नहीं हुई है? देखिए, ऐसा है कि इस तरह के मामले में अब इसको तो वकालतनामे के द्वारा हाजिरी माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा संशय ये है कि खाली वकालतनामा कोर्ट में नहीं लगता। कानून के तहत उनका आधार कार्ड साइन किया हुआ, फ़ोटो, इस तरह की चीज़ होती है, क्योंकि क्या पता किसी ने वैसे ही भी दाखिल कर देते हैं कुछ लोग, तो इसलिए आपत्ति दाखिल लेकर के आपत्ति दाखिल करी है। और देखें, कानून के सामने तो अच्छे झुकते हैं, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो। अगर वो झुकी नहीं है तो यहाँ काय को कोर्ट में आई है? वो तो आना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं, उन्हें लग रहा होगा अब कि उन्होंने क्या बोल दिया जो लोगों के दिलों पे ठेस पहुँच गई। बाकी कानूनी प्रक्रिया तो रुकती नहीं, वो तो चलेगी। कानून प्रक्रिया रुकती नहीं, वो चलेगी, वो सभी के सबके लिए बराबर है। चाहे वो गरीब हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी पद, बड़े से पद पे हो, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो या कोई और उद्योगपति हो, कानून सबके लिए बराबर है। सेलिब्रिटी के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नहीं आए। क्यों नहीं आएगा? सेलिब्रिटी को आना होगा। कोई भी कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोर्ट में अगर कोई उसके खिलाफ मामला चल रहा है तो उसको आना चाहिए।
या फिर अपना आधार कार्ड, फोटो और एक एप्लीकेशन। जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए। सर, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हमारा कहना तो इतना है कि अगर हिम्मत सिंह राजपूत अगर वो वकालतनामा दाखिल किया है उन्होंने, तो बट नेचुरल है ये आगरा बार का ही वकालतनामा है। क्या वो उस वकालतनामा को लेके कंगना रणौत के निवास पर गए या कंगना रणौत उनके निवास पर आई? आखिर में वकालतनामा पर हस्ताक्षर कैसे हुए, इसकी पुष्टि के लिए वादी अधिवक्ता हमारे रमाशंकर शर्मा जी मौजूद हैं। उन्होंने अपना आपत्ति दाखिल की है और आपत्ति पर विचार करते हुए अधिकारी को निर्णय लेना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। अगर उन्होंने गलत दाखिल किया है तो वादी के जो कंगना रणौत के अधिवक्ता हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।